लेकिन दुर्भाग्य से आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। सच्चाई यह है कि ये आज संविधान बचाओ दिवस के रूप में आज का दिन मनाने की जरूरत है। इसलिए मेरे विचार संविधान में सबसे पहले संशोधन की जरूरत है, इसीलिए कि संविधान में समान नागरिकता कानून होना चाहिए, धर्म विशेष की अलग नहीं होनी चाहिए, आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अब सारे लोग संपन्न हो गए हैं, सारे लोग शिक्षित हो गए हैं, इसीलिए जो आरक्षण है ये भी समाप्त होना चाहिए। स्थानिक तौर पर कोई काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है इस देश में, हत्याएं हो रही है, महात्मा गांधी के सपनों के उनके नाम पर मखौल किया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? रमेश कुमार। क्या कहना चाहेंगे? आज संविधान दिवस भी मनाया जा रहा है और संविधान दिवस में जो स्थिति अभी हमारे देश की है और पहले जो जिस तरह से लागू हुआ था और जिसके लिए लागू हुआ था, क्या वो अभी धरातल पर है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अगुवाई में जो संविधान का निर्माण हुआ, उस संविधान का एक व्यापक उद्देश्य था और एक लक्ष्य था कि हम इस देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में और संप्रभु राष्ट्र के रूप में इस संविधान के जरिए हम निर्मित करेंगे और जो आम जनता का जो अधिकार है उसको सृजित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जनतांत्रिक ढांचा को डेवलप करेंगे। सारी बातों की व्यवस्था संविधान में कर दी गई है। रोजगार के सवाल को भी रखा गया है, स्टेट का क्या काम है उसको भी रखा गया है, राज्य के क्या उद्देश्य हैं, उस सारी चीज़ों की व्याख्या कर दी गई। और सही मायने में अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा निर्मित संविधान अगर देश चले तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि इस संविधान से भी देश को बहुत भला हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। सच्चाई यह है कि ये आज संविधान बचाओ दिवस के रूप में आज का दिन मनाने की ज़रूरत है। इसलिए कि जितने भी जनतांत्रिक ढांचे हैं, जितना भी संवैधानिक ढांचा है, न्यायपालिका है या प्रशासनिक ये है, निर्वाचन आयोग है, जो भी है, CBI है, ED है, इन तमाम जो संस्थान हैं इसको मैंने एकदम से ये अभी जो RSS नीति वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस पर कब्जा कर ली है और एक जो संविधान का मूल ढांचा था उस पर हमला कर दिया है इन्होंने। और उस एक समय आया था कि एकदम संविधान को मैंने एकदम निगल जाने की बात कर रहे थे ये लोग। क्या आपके हिसाब से ऐसा है कि संविधान कहीं ना कहीं खतरे में है क्या? हाँ, निश्चित रूप से संविधान अभी भी खतरे में है। जब तक RSS के नीति वाले लोग वहाँ बैठे हुए हैं संविधान पर खतरा है और जो जनतांत्रिक अधिकार है जनता का उस पर खतरा है, जनतांत्रिक जो मूल्य है उस पर खतरा है, उसके पूरे तौर पर उसको ख़त्म करने की योजना है और एक फांसीवादी सोच इस देश के ऊपर लागू करने की योजना है जो RSS की, उससे संविधान को खतरा है। और संविधान की खतरा की बात करते हैं तो जो आज भी दलित उत्पीड़न है वो चल रहा है, दलितों के साथ अत्याचार, दलितों को पानी नहीं पीने दे रहा है, उसके साथ छुआछूत, हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। जानिए कि संविधान में जो एक व्यवस्था है कि जो अपराधी है उसको दंड मिलेगा और आज क्या हो रहा है कि न्यायालय के द्वारा दंड दे दिया जा रहा है। और बिल्किस बानो का मैं उदाहरण दे देना चाहता हूं। और ऐसे बलात्कारियों को 10-10 बलात्कारियों को संविधान को दरकिनार करके आज उसको छोड़ा जा रहा है, ये संविधान पर हमला है। तो आज न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधानपालिका कोई सुरक्षित नहीं है और संविधान हमारा सुरक्षित नहीं है। इसलिए आज संविधान दिवस के अवसर पर हम यही कहेंगे कि संविधान दिवस भी मनाएंगे
और संविधान बचाने का भी दिवस मनाने की ज़रूरत है। और हम आपके माध्यम से जो भारत की जनता है, भारत के जनगण हैं, उनको हम आह्वान करेंगे। आप देखिए देश के अंदर क्या हो रहा है, देश की क्या परिस्थिति है, कैसे कैसे लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं और किस तरह से संविधान के मूल्यों को निगलने का प्रयास कर रहे हैं। उस पर नज़र रखिए और इसके खिलाफ आप आवाज़ बुलंद कीजिए। अगर आवाज़ नहीं बुलंद कीजिएगा तो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु बिस्मिल और फिर गांधी जी, तमाम लोगों ने जो संघर्ष किया, शहादतें दी इस देश की आज़ादी के लिए, वो आज खतरे में पड़ी हुई है। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जिस अंग्रेजी शासन के खिलाफ हमारे तमाम जो क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, लड़ाई किए, आज वो आज़ादी खतरे में पड़ी हुई है। इनके चलते संविधान के ये संविधान को खतरे में डालकर इन लोगों ने हमारी आज़ादी को भी खतरे में डाला हुआ है। और आज आप देखिएगा तो किस तरह से संविधान को बचाया जा सकता है, अगर खतरे में है तो किस तरह से उसको बचाया जा सकता है? अगर एक लाइन में आप हमको कहिएगा बोलने के लिए तो हम कहेंगे ये फांसीवादी सरकार जो है उसको हटाओ और संविधान बचाओ। संविधान में परिवर्तन होना चाहिए। अभी के माहौल के अनुसार संविधान में सुधार बदलते परिस्थिति में संविधान का सुधार आवश्यक है। उस समय भारत की जनसंख्या 25 करोड़ 30 करोड़ थी, अभी भारत जनसंख्या 1.5 अरब हो गया है। मेरे विचार संविधान में सबसे पहले संशोधन की जरूरत है, इसीलिए कि संविधान में समान नागरिकता कानून होना चाहिए, धर्म विशेष की अलग नहीं होनी चाहिए। इसीलिए होना चाहिए आबादी बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम दो हमारे दो का लड़ा होना चाहिए, क्या नियंत्रण होना चाहिए, हमेशा सब वर्ग के लिए एक साथ। ये नहीं कि मुस्लिम के लिए फ्री जन्माओ, सबको एक साथ होना चाहिए देश हित में। एक इंडियन लॉ से गाइड होगा, कोई अलग कानून यहाँ नहीं होगा हिंदुस्तान में। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? भोला प्रसाद सिंह, सीनियर एडवोकेट। संविधान चलाने वाले पर निर्भर करता है, संविधान कुछ नहीं करता है। जैसा संविधान चलाने वाला होगा वैसा उसी तरह से देश चलेगा, समाज चलेगा। अगर संविधान चलाने वाला अच्छा होगा तो देश अच्छा से चलेगा, अगर संविधान चलाने वाला गंदा होगा तो देश गंदा की ओर जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर तो बना के चले गए संविधान, लेकिन चलाने वाले लोग ऐसे ऐसे गंदे जमा हुए हैं। देश में सामाजिक सुरक्षा नहीं है, देश में सामाजिक न्याय नहीं है, सांप्रदायिक सौहार्द नहीं है। अपने आप में संविधान है, संविधान में न्याय की व्याख्या है। बिल्कुल, वो न्याय की व्याख्या करने वाले हमारे जो लोग हैं वो शिथिल पड़ गए, उस न्याय की व्याख्या कर नहीं पा रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे सारे गंगोत्री बह रही है। अगर उस न्याय की व्याख्या बढ़िया से हो, उस पर इम्प्लीमेंट हो, कानून उस पर कार्रवाई हो, तो संविधान पूर्व और आज का सब संविधान कानूनी होता है, चाहे पूर्व का हो चाहे आज। इम्प्लीमेंट नहीं हो, मेरा एक ही शब्द। मीन्स कि इम्प्लीमेंट सही तरीके से पहले भी हो रहा था, क्या अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मैं पूछना चाह रहा है। पहले होनेस्टी था, कोई भी लोग होनेस्टी से कोई भी वर्क करता था। आज वह होनेस्टी लुप्त हो गई, होनेस्टी शब्द रह ही नहीं गया है। सत्य अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। कहते हैं समय, तो हम 2 लाइन बोल देते हैं, समय के साथ चलना जरूरी नहीं है। आज लोग समय के साथ चल रहा है, सत्य के साथ चलना जरूरी है। जो सत्य के साथ चलेगा, समय खुद ब खुद उसके साथ चलने लग जाएगा। यही मेरा संविधान है। क्या नाम है सर? संविधान के साथ अगर चलना शुरू करेगा हमारे जजेज वगैरह सारे लोग, तो खुद संविधान का इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ चल नहीं रहा है, समय के साथ चल है, ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा ही होने दो। हमको क्या पड़ा है, गलत हो रही होने दो। देख रहा है आप, गलत हो रही है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, फिर भी न्याय चुप। क्या नाम है सर? विहीन हो गई। ओम प्रकाश अग्रवाल, एडवोकेट, सिविल कोर्ट का गई। थैंक यू। देखिए, आज हम लोग भारतवासियों बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं
कि हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान देकर, अपना कीमती समय देकर आज संविधान के निर्माण किए और उस संविधान के अंतर्गत भारतवर्ष के जितने भी वर्ग के लोग हैं अपना अपना अधिकार लेकर सुखी संपन्न जी रहे हैं, पूर्ण अधिकार के रूप में जी रहे हैं। इसके लिए हम पूर्वजों को तन मन धन से सादर आमंत्रित करते हैं कि जो ने हमको संविधान दिए उसका हम लोग रक्षा करेंगे, रक्षा करते हैं, करते रहेंगे।